नमस्कार मित्रों। आजकल सोशल मीडिया में देखने को मिलता है कि पंडित के ऊपर हास्य व्यंग और कॉमेडी बनाए जाते हैं। बॉलीवुड के फिल्मों में भी पंडितों को हास्य व्यंग के रूप में, ठग के रूप में, कहीं कहीं शोषण करने वाले के रूप में दिखाया जाता है। विशेष करके पंडित को टारगेट किया जाता है, उसमें पुजारी को टारगेट किया जाता है। कहीं कहीं तो साधु संतों के वेशभूषा में भी हास्य पात्र के रूप में दिखाया जाता है। यह सब जब किसी भी मनोरंजन के नाम पर पंडित को, साधु संत को, पुजारी को, जो धार्मिक कार्यों में लगे होते हैं, उनके चरित्र को जब हास्य के रूप में दिखाया जाता है तो यह बहुत बड़ा अपमान होता है सनातन हिंदू धर्म का, पंडित का, पुजारी का, साधु संतों का। यह जो पुजारी है, पंडित है, साधु संत है, यह हास्य के पात्र कभी नहीं होते हैं। अगर कोई हास्य का पात्र बनाता है तो यह बहुत ही दंडनीय अपराध है और पंडितों का अपमान है, सनातन हिंदू धर्म का अपमान है। आप कहीं नहीं देखते होंगे कि किसी चर्च के पादरी को हास्य के पात्र के रूप में दिखाया जाता है। आप कहीं नहीं देखते होंगे कि किसी मौलवी को हास्य के पात्र के रूप में दिखाया जाता है। आप नहीं देखते होंगे कि किसी ग्रंथी को हास्य के पात्र के रूप में दिखाया जाता है। यानी कि किसी भी धर्म, मजहब, रिलीजन में जो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जैसे कि हिंदू में पंडित होते हैं तो अन्य धर्मों में भी होते हैं, लेकिन उनको हास्य के पात्र के रूप में नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि एक पंडित हास्य का पात्र नहीं होता है। क्योंकि एक पंडित हास्य का पात्र नहीं होता है, वह हमारे सनातन धर्म के शिक्षित व्यक्ति होते हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। जो हमारे समाज में शादी विवाह होता है, मुंडन संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार, उपनयन संस्कार होता है, श्राद्ध कर्म होता है, मंदिरों में पूजा होता है, घर में सत्यनारायण भगवान का कथा होता है, या वर्ष भर में हम जो भी पूजा का आयोजन करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, सरस्वती पूजा करते हैं, विश्वकर्मा पूजा करते हैं, गणेश चतुर्थी उत्सव मनाते हैं, नवरात्रा का उत्सव मनाते हैं, पूजा करते हैं। इन सबों में जो कर्मकांड के विद्वान होते हैं, पंडित होते हैं, यह सब कार्य वह पंडित संपन्न करवाते हैं। और देखिए कि फिल्मों के माध्यम से, टीवी सीरियल के माध्यम से, सोशल मीडिया में मनोरंजन के नाम पर जो चैनल चलते हैं, वह पंडितों को हास्य के रूप में दिखाते हैं। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा षड्यंत्र है वह है जो वामपंथी है और जो बाकी अन्य मत पंथ के लोग हैं, जो मतांतरण का षड्यंत्र रचते हैं। वह हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में कमियां ढूंढते हैं और पंडित, पुजारी, साधु संतों में कमियां ढूंढते हैं और वह कुप्रचार करते हैं समाज में। तो वामपंथी, ईसाई, इस्लाम, जिहादी, इन सब के कुप्रचार से जो हिंदू मति भ्रष्ट हो जाते हैं, या फिर जो हिंदू, ईसाई, इस्लाम, वामपंथ इन सब विचारधारा से प्रभावित होते हैं, वही लोग यह घृणित और कुकृत्य कार्य करते हैं कि पंडितों को हास्य के रूप में दिखाते हैं, ठग के रूप में दिखाते हैं, कहीं व्यभिचारी के रूप में दिखाते हैं, कहीं शोषण करने वाले के रूप में दिखाते हैं। लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता है। आप हिंदू हैं और मनोरंजन के नाम पर आप पंडितों का मजाक उड़ाते हैं, हास्य का पात्र बनाते हैं। तो आपके घर में जब आपके बहन का विवाह होता है तो जो पंडित आपके यहाँ पूजा कराने आते हैं, क्या वो हास्य के पात्र होते हैं? जब आपकी शादी होती है, आपके भाई का विवाह होता है, तो जो पंडित पूजा, शादी विवाह कराने के लिए आते हैं,
क्या वह हास्य के पात्र होते हैं? क्या वह हंसी मजाक लोगों का मनोरंजन करने वाला कार्य करते हैं? जब आपके घर में कोई मृत्यु हो जाता है और श्राद्ध कर्म होता है, तो वहाँ जो पंडित आते हैं, क्या वह हंसी मजाक हास्य के पात्र होते हैं? जिस किसी भी मंदिर में जहाँ कहीं भी पूजा आयोजन होता है, तो वहाँ जो पंडित पूजा कराते हैं, पूजा कार्य संपन्न कराते हैं, क्या वह हंसी के पात्र होते हैं? हाँ, अगर कोई वास्तविक जीवन में कोई पंडित है, वह कोई अपराध का कार्य करते हैं, कुकृत्य करते हैं, तो फिर उनको उसका दंड मिलता है और फिर उसको उसी प्रकार से दिखाया जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि एक प्रोपेगेंडा एजेंडा बना करके कि सनातन को अपमानित करना है, इसके लिए इस चीज़ को प्रचारित करो कि पंडित ऐसे होते हैं। तो प्रचारित करना अलग बात होता है और वास्तविकता दिखाना अलग बात होता है। बुराइयाँ या अच्छाइयाँ, किसी में अच्छाई है, किसी में बुराई है, इससे हमको क्या लेना देना। अगर अच्छाई है तो हमें उसे अवश्य दिखाया जाना चाहिए, बुराई को अत्यधिक प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए, उसको दंडित अवश्य किया जाना चाहिए। आप रामायण देखिए, उसमें साधु संतों को देखिए, वह गुरु होते हैं, पूरे कुल खानदान के गुरु होते हैं। कोई धनुर्विद्या के विद्वान होते हैं, कोई किसी शास्त्र के विद्वान होते हैं, कोई किसी विज्ञान के विद्वान होते हैं। आप महाभारत देखिए कि ऋषि मुनियों का क्या महत्व होता है। राजा स्वयं अपना सिंहासन छोड़ करके उठ जाता है और ऋषियों मुनियों को उस सिंहासन पर बैठने का आग्रह करते हैं। यानी कि शासकों से, राजाओं से भी अधिक महत्व एक ऋषि मुनि का होता है। और फिर जो पंडित होते हैं, तो वह पूजा कार्य संपन्न करवाते हैं, वह अत्यधिक प्रतिष्ठित होते हैं। जो पंडित होते हैं वह विद्वान होते हैं, संस्कृत के ज्ञाता होते हैं। ऐसा नहीं कि वह सिर्फ संस्कृत पूजा पाठ और कर्मकांड ही करवाते हैं, वह हमारे समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। तो किसी भी वामपंथी, ईसाई, इस्लामी एजेंडे के अंतर्गत अगर पंडित पुजारियों को हास्य का पात्र बनाया जाता है, तो इस षड्यंत्र में हिंदुओं को नहीं फंसना चाहिए। जादू टोना के नाम पर, यंत्र तंत्र के नाम पर जो अफवाहें फैलाई जाती है, उस सब पर भी ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। आपको पहले बता दिए हैं कि आप ईसाई मत में किसी पादरी को नहीं देखते हैं कभी हास्य का पात्र बनाते हुए। इस्लाम मत में आप किसी मौलवी को नहीं देखते हैं हास्य का पात्र बनाते हुए। फिर हिंदुओं में ही इतनी जागरूकता क्यों है, हिंदू इतने गोख क्यों होते हैं कि वह अपने ही धर्म के, अपने ही प्रतिष्ठित सम्मानित पंडित को अपमानित करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उनको हास्य के पात्र के रूप में दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं दूसरे अन्य मत पंथ के लोगों को भी उसमें मज़ा आता है और फिर वो प्रचारित करते हैं कि देखो पंडित तो जोकर होते हैं, पंडित इस प्रकार से लोगों को उल्लू बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, ठगते हैं। लेकिन आप अन्य मत पंथों को देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा, जो भी हो, अपने सनातन हिंदू धर्म, अपने धर्म, अपने पंडितों का मजाक नहीं बनाना चाहिए, हास्य नहीं बनाना चाहिए। हास्य व्यंग्य के लिए और भी विषय हैं और भी पात्र हैं, आप लोगों का मनोरंजन कर सकते हैं, लेकिन पंडितों को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई पंडितों को हास्य का पात्र दिखाता है तो फिर उन पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए देश में। कोई भी फिल्मों के माध्यम से, किसी अन्य मनोरंजक प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अन्य मनोरंजक माध्यमों से पंडित पुजारियों को गलत रूप में प्रस्तुत करता है, हास्यव्यंग्य के रूप में प्रस्तुत करता है, तो यह दंडात्मक अपराध होना चाहिए और उस व्यक्ति को दंड मिलना चाहिए जो पंडितों का अपमान करता है, सनातन हिंदू धर्म का अपमान करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मिलेंगे, नमस्कार।